कोलसे पाटिल साहब, आपसे जरा समझूं, एक एक अभी किसी में बड़े एंकर ने, या तो प्रणब प्रसून वाजपेयी थे या अभिसार थे, किसी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि भाई जो राजदार होता है वो कभी राजा नहीं बन सकता है। जो आपका गलत सही उल्टा सीधा कम ज्यादा काला सफेद सब देखा हुआ है, उसको कभी राजा कभी उसको राजा नहीं बनने देगा, वो राजदार रहेगा। मैं आपसे दो चीजें इसलिए पूछ रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस के मामले में, जो महाराष्ट्र से हैं, एक समय बड़ा हल्ला मचा था कि ये भाई प्राइम मिनिस्टर के मटीरियल है, और जैसा मतलब कोई हमारे सामने तो हुआ नहीं, लेकिन जैसी बातचीत है, जैसा वो है कि इनको कट टू साइज करने में अमित शाह ने विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने इनको ही, जिसको कहते हैं ना, उन्होंने देखा कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, वो नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उनको उन्होंने जबरदस्ती बनाया। दूसरा बात जो गडकरी जी की हो रही है कि गडकरी जी को हर फोरम पे, जहां पे भी हो सकता है, अमित शाह साहब और मोदी जी कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार कर रहे हैं। और जो लेटेस्ट है, जिसको सब लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं, कि कैग की रिपोर्ट जो आई है, और कैग जो इस समय है वो उनके सबसे चहेते, पुराने चीफ मिनिस्टर जब वो थे तब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, मुर्मू जी हैं। मुर्मू जी के कैग रहते हुए जो सबसे ज्यादा टारगेटेड मंत्री रहा है, जिसके मंत्रालय के अगेंस्ट सबसे ज्यादा रिपोर्ट आई है, वो नितिन गडकरी है। मैं जरा आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये गेम अमित शाह ज्यादा इस समय इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि मोदी जी इंपॉर्टेंट है, कि दोनों लोग मिल के खेल रहे हैं, कि दोनों लोगों का क्या है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं देवेंद्र फडणवीस मोदी जी के बहुत खास थे, अमित शाह से उनका कुछ दिक्कत थी। ऐसा है कि जब वो दूसरों से खेलते हैं तो शाह मोदी एक है, जब आपस में बात आएगी तो शाह मोदी बिल्कुल एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि इनका सब जो डोलारा खड़ा है, जो भी आज वो खड़े हैं, उनकी नींव सब झूठी है, ए टू जेड सब झूठ है। हम तो चैलेंज करते हैं कि मोदी कब सच बोले या शाह। अभी कल शाह बोल रहे थे आईआईटी एमआईटी ये सब मोदी ने खड़े किया, ये प्रदेश में बोल रहे हैं ये सब मोदी ने खड़ा किया है। तो ये सब जब इतनी झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं तो एक दूसरे को बचाते हैं। अभी वो मोदी की डिग्री लेके शाह आए, तो शाह को क्या लेन देन था, वो मिनिस्टर है। तो ये एक दूसरे को बचाने के लिए तो ये एक है, लेकिन जब तीसरे के सामने जाते हैं तो अभी फडणवीस की आपने बात करी, फडणवीस जैसा जहरीला पॉलिटिशियन आपको नहीं मिलेगा। हमने बहुत नजदीक से देखा है, बिल्कुल जहर। और उसकी वाइफ भी बोलती है ना, ये रात दिन सोते नहीं थे जब महाविकास आघाड़ी का राज था, तो ये रात को भेष बदल के जाते थे। इसका मतलब क्या है कि ये राजनीति है या छल कपट है या कपट नीति है? रात को भेष बदल के जाना और ये सरकार गिराने की कोशिश करना, ये कौन सी राजनीति का काम है? और ये करने के बावजूद तो क्या हम फडणवीस की, शाह के और मोदी के मन में क्या क्रेडिबिलिटी होगी? ये कुछ भी कर सकता है तो हमारे लिए भी धोखा है। तो इसीलिए फडणवीस को वो जगह पर रखते हैं और उसको डिप्टी सीएम बनाया। आज भी फडणवीस की महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, यानी अभी ओपिनियन में पोल देख रहा था, सबसे ज्यादा नालायक पॉलिटिशियन कौन है, तो सभी वोटर ने कहा कि ये देवेंद्र फडणवीस है। मैं देख रहा था, बाकी नेम थे जो मुझे भी बुरा लगते थे, लेकिन उनके नाम पे कुछ नहीं, फडणवीस पर सब बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? तो ये 5 साल का ही बच्चा है, राजनीति में 9 साल हो गए। इन्होंने जो कलर दिखाए, देखो अभी तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि भीमा कोरेगांव में सही आरोपी छोड़कर, जिनका कोई बिल्कुल ताल्लुक नहीं, एल्गार परिषद से भी ताल्लुक नहीं, परिषद से भी ताल्लुक नहीं, भीमा कोरेगांव से भी ताल्लुक नहीं, उनको अंदर बैठा, और उसमें से बेचारा फादर स्टेन मर गया, बाकी भी बैठे जिनका आइडेंटिफिकेशन परेड में हम पहचान नहीं सकते, उनको अंदर लिया है। ये फडणवीस का काम है, और ये इतना झूठा काम हमेशा करता रहता है। तो गडकरी की बात अलग है। गडकरी आज पैसे में मोदी का बाप है। पहला जो हाईवे बनाया इन्होंने, टोल हाईवे पहला बनाया, पुणे बॉम्बे पुणे बनाया। गडकरी ने उस मीटिंग में थे कि नहीं मुझे मालूम नहीं, कि ठाकरे कॉन्ट्रैक्टर और सब मेरे घर में थे।
और उनका दूसरा काम था, मेरे घर आए तो ये हाईवे की बात हुई, तो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि उसको 600 करोड़ लगेंगे। तो ठाकरे बोले हम क्या हजामत का दुकान खोलेंगे क्या? तो फिर उसी मीटिंग में वो 1500 करोड़ हो गए और बाद में वो 3000 करोड़ हो गए, वही रास्ता। तो देखो अभी देश भर गडकरी क्या कर रहे हैं। और वो अभी सीएजी का रिपोर्ट आया, वो बोलता है कि मेरे दुश्मनों ने मैनेज किया, वो एक्सप्लेनेशन तो सब देते हैं। तो पैसे में माइट भी गडकरी या मोदी बराबर के ये है कि खूब पैसे उनके पास। और गडकरी को आशीर्वाद हेडक्वार्टर का है, जहां मैं अभी नागपुर में हूं। मैंने उस दिन बोला था कि हिंदू खतरे में नहीं है, ब्राह्मण खतरे में है, और सभी देश के जो मच्छर है उसकी गटार यानी उत्पादन नागपुर में होता है, इसलिए हमें नागपुर का गटार साफ करना चाहिए। मैं तो मरने को तैयार हूं, मैं जानता हूं कि इसका परिणाम नतीजा क्या हो सकता है, मैं उनके हिट लिस्ट पर हूं, लेकिन तो भी देश के सामने सच बोलना चाहिए। मोदी की बात ऐसी है कि मोदी खुद के छाव को भी डरता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जो कुछ है आज वो मोदी, वो सब झूठ पर खड़ा है। जो कुछ मोदी है, क्या चाय पीजिए, वहां स्टेशन नहीं था, चाय किसी ने पी नहीं। डिग्री की बात करता है तो कोई आगे पीछे बैठने वाला तो एग्जामिनेशन में होगा क्या? नहीं। क्लास में कभी मोदी गए होंगे कि नहीं? ये सब मुझे अरे इसके बारे में रिपीट करने में कुछ फायदा नहीं है। लेकिन मोदी जैसा झूठ आदमी हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है, हमारा दुर्भाग्य है। और गिनती करेंगे कि क्या किया 1 2 3 4 में, तो इन्होंने क्या किया देश के लिए। सब सार्वजनिक उद्योग बेचे, रिजर्व बैंक तक सबके दिवाला निकाला, सभी बैंक जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उसको अभी कितने बैंक बंद हो गए। यानी क्या किया मोदी ने, ये कहने के समय नहीं है। लेकिन मोदी इसके लिए इसलिए खुद को डरता है, और कोई भी क्रूएल पॉलिटिशियन होगा दुनिया का तो डरता था, हमेशा डरता ही रहता था। पुतिन का क्या हाल है, हिटलर का क्या था, मुसोलिनी का क्या था, अपने छाव को डरते थे। ये हमारे जस्टिस सावंत कहते थे कि ऐसे जो लोग हैं गुंडा, वो हर दिन मरते हैं, क्योंकि उनको हर दिन डर होता है और वो हर दिन मरते हैं। इसलिए मोदी हर दिन मर रहा है, लेकिन वो एक क्या बोलते हैं ढोंग रचा रहा है कि इसको खत्म करो, उसको खत्म करो। कितने लोगों को खत्म करेंगे? 1 करोड़ 140 करोड़ की हमारी आबादी है, और हमारे जैसे लोग उनके सामने मच्छर है। तो भी हमें, मेरे ऊपर कितने केसेस है, सब लोग समझ गए हैं कि अभी जेल जाना ठीक है, अच्छी बात रहेगी, इस समय में जेल जाना ठीक है, और मरना भी ठीक है। मैं तो लोगों को सलाह देता हूं कि मरो अभी, अगली पीढ़ियों के लिए आपको मरना है तो अच्छा होगा। जो स्वर्ग नरक की बात करते हैं वो है नहीं, मालूम नहीं, लेकिन स्वर्ग मिलेगा। तो जी मोदी डरता है, इसलिए वो सबको मारता है। लेकिन जी एक समय आएगा कि मोदी को भी ये समय देखना पड़ेगा। जी। मैं जज साहब एक जगह आपसे प्रश्न आउट ऑफ कोर्स पूछ लूं। आज चर्चा दूसरे पे है, लेकिन चूंकि आप आ गए हैं तो इसलिए मेरा मन कर रहा था कि आपसे पूछ लूं। उस दिन मैंने कोशिश की थी कि आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, मनीष सिसोदिया के केस में जज साहब उसको 10-15 पिछले 7.5 महीने से वो आदमी जेल में है, या 8 महीना हो रहा है। उसको सुप्रीम कोर्ट के जज साहब 5-7 दिन सुनते हैं, बार बार टिप्पणी करते हैं कि बिल्कुल गलत है, कोई केस नहीं बनता है, ट्रायल कोर्ट में हट जाएगा। ऑर्डर फिर रिजर्व क्यों कर लेते हैं? क्योंकि जितना लॉ का ज्ञान मुझे है, बेल में कोई ट्रायल नहीं होता है, बेल या तो दीजिएगा या नहीं दीजिएगा। उसको रिजर्व क्यों कर लिया गया? अगर मैं एक टिप्पणी आपसे इस पे समझ लूं। आनंद वर्धन जी, आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी खत्म हो, आप जुडिशरी के बारे में मुझे बोलने को बोलते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं एक्टिविस्ट हूं, और जुडिशरी 10 साल से मैं देख रहा हूं। शिंदे सरकार सब गलत, लेकिन सरकार बचाते हैं। ईडी के प्रमुख को सब गलत, लेकिन ईडी का प्रमुख इत्मीनान से रिटायर हुए तक उसको रखते हैं। बाबरी हो, लोहिया केस हो, कितने कितने उदाहरण है कि जिसमें जुडिशरी ने मोदी को मदद करी है, और ये छिपी बात नहीं है। अभी परसों एनके सिंह एक प्रोजेक्ट कर रहे थे अंजुम अजीत अंजुम के उसमें, तो उन्होंने बोला सब जजमेंट रिपोर्ट करें। तो मैंने कहा भाई आपने हिम्मत करी है, हम तो उनको ईश्वर समझते हैं, माता पिता के समान समझते हैं जुडिशरी को। तो एक आप जो अभी बात करी
तो ये क्या जजमेंट देने में क्या गलती है, क्या देर लगने की जरूरत क्या है? वैसा ही नहीं, मनीष सिसोदिया छोड़ो, ये जो संसद बाद में किया है उसी बलबूते पर उसको भी छोड़ना चाहिए, इवन विदाउट हियरिंग, एविडेंस ही नहीं है। लेकिन कोर्ट में बोलता कुछ। अभी वो नुपुर शर्मा के बारे में भी कोर्ट ने बोला, ट्रोल हो गए, तो क्या किया? बाद में तो कुछ हुआ नहीं, जजमेंट में तो कुछ लिखा नहीं। तो ये सब जुडिशरी की जो आजकल की क्या बोलते कार्यशैली है, उसके बारे में ज्यादा क्यों बोलते लगा आनंद बर्जेनी। मैं अभी यहाँ नागपुर के गटर में आया हूँ साफ करने के लिए, तो मुझे थोड़ा मीटिंग चल रही मेरी, आप मुझे माफ करेंगे, लेकिन मुझे मरना मंजूर है, लेकिन सत्य बोलने का मेरा काम है। जय भारत।